बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी बेस्ट चेस कॉल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी 2 तरह की चटनियाँ और साथ में हम बनाएंगे रायते का पाउडर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने रखी है इमली और खजूर की चटनी की चीज़ें। ये मैंने ले लिया है तकरीबन आधा पाव इमली। इसको मैंने भिगो दिया था और इसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। ये इमली का पल्प है। और यहाँ पे मैंने लिया 10 अदर खजूरें। इसको मैंने धो के इसमें से गुठली को निकाल लिया है। और यहाँ पे जाएंगे कुछ स्पाइसेस में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैंने लिया है नमक हस्बे जायका। यहाँ पे मैंने लिया है काला नमक 1/4 टीस्पून। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के चीनी। चाट मसाला चाहिए मुझे हाफ़ टी स्पून और टाटरी लिया मैंने 2 चुटकी। ये सारे स्पाइसेस इमली और खजूर की चटनी में जाएंगे। यहाँ पे मैं बनाऊंगी पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी के लिए मैंने ले लिया है 1 गट्ठी पुदीने की। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच अनारदाने के। इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काला नमक, सफ़ेद नमक लिया है मैंने हस्बे जायका, 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया मैंने चिली फ्लेक्स और 4 से 5 अदद लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, 7 से 8 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और छोटा प्याज लिया है मैंने आधा, जिसकी मैंने स्लाइस कटिंग कर ली है। ये सारे मसाले जाएंगे पुदीने की चटनी में। यहाँ पे मैं बनाऊँगी पुदीने के रायते का पाउडर, जिसके लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून भर के खुश्क पुदीना ले लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का, 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन का पाउडर। यहाँ मैंने लिया है नमक हस्बे जायका और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है। और ये चीज़ें हो गई हैं पुदीने के रायते की। सबसे पहले मैं रायते का पाउडर बना लूँगी। सबसे पहले पुदीने के पत्ते मैं ब्लेंडर जार में डाल दूँगी और सारी चीज़ें एक साथ ही मैं इसके बीच में ऐड कर दूँगी। रमज़ान में ये आपके पास पड़ा हुआ हो पाउडर रायते का तो 5 मिनट से पहले आपका रायता रेडी हो जाता है। के बाद मैं इसको बंद कर लूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसको दूर करके खोलिएगा। अगर आपने मुंह के करीब करके खोला तो आपकी आंखों में या नाक में भी जा सकता है। ये हमारे पुदीने के रायते का पाउडर रेडी हो चुका है। बस इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैं निकाल लूँगी जार में से और ये रेडी हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी पुदीने की चटनी। ब्लेंडर जग में मैं डाल दूँगी पुदीने के पत्ते। ये पुदीना मेरे अपने घर का है। हमने अपने घर पे पुदीना लगाया हुआ है और फ्रेश पुदीना मैंने तोड़ के उसकी चटनी बना रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी अनारदाना और साथ में जो बाकी की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो डाल देंगे। अब इसके बीच में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको मैं निकाल दूँगी। तो ये हमारी पुदीने की चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इमली और खजूर की चटनी बनाएंगे। सॉस पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसके बीच में मैं इमली का पल्प डाल दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी खजूरें। सारे स्पाइसेस इसके बीच में डाल देंगे। अब इसके बीच में मैं पानी डाल दूँगी। 1 कप के करीब मैंने इसके बीच में पानी ऐड कर दिया। मैं इसकी फ्लेम ऑन कर दूँगी। टाटरी इसके बीच में ज़रूर डालिएगा। मार्केट की जितनी भी चटनियाँ होती हैं उसके बीच में टाटरी ज़रूर होती है। इसको मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूँगी ताकि हमारी जो इसमें खजूरें हैं वो गल जाएं और जो इसके बीच में मैंने स्पाइसेस डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसकी अगला प्रोसेस बताती हूँ। खजूरें हमारी गल चुकी हैं। इसके बीच में मैंने रेड फूड कलर डाला है और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। रेड फूड कलर से इसमें बस थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा और दिखने में अच्छी लगेगी हमारे दस्तरखान पे पड़ी हुई। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया है। ये थोड़ी सी थिक हो जाए फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। खजूरें सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब ग्राइंड होगी तो ये बिल्कुल घुल जाएंगी। जब चटनी में ऐसे बबल्स बनने लग जाएं तो 3 से 5 मिनट लगते हैं तो चटनी आपकी ठीक हो जाती है और फिर इसको हम साइड पे कर लें। बस इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी अब।
और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो चटनी अब हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये थिक भी होगी है ठंडी होने के साथ, और इसमें खजूर और उसका इमली का कलर जो है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, और इसके बीच में जो फूड कलर है उसका भी कलर इसमें आ रहा है। तो चलते हैं इसको ग्राइंड करते हैं। चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है और ये इस तरह से थिक सी इसकी पेस्ट बन गई है। इसको मैं जार में निकालती हूँ। तो ये है आज ही हमारी डिफरेंट तरह की चटनियों की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी रमज़ान के दिनों में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दस्तरखान पे पकौड़ों के साथ और डिफरेंट तरह की चीज़ों के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।